आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं क्लास 11th क्वेश्चन बैंक्स का। ये क्वेश्चन बैंक्स आपके लिए अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि क्लास 11th में टोटल 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं, जिन्हें आप सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़कर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको उन्हें सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत पड़ता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कौन सा बुक परचेज करना चाहिए। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ओजवाल बुक्स आपके लिए लेकर आ चुके हैं लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन बैंक। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन बैंक का रिव्यू करने वाले हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश कोर। तो चलिए बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक से शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के रिव्यू के साथ। बुक ओपन करने से पहले सील कट करना पड़ता है। तो ये बुक 2026 एग्जामिनेशन के लिए है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और ये क्लास 11th बायोलॉजी का है। पेज टर्न करते ही आपको वही इंटरफेस देखने को मिलेगा जो आपने शुरू में देखा था। फिर आ जाएगा कंटेंट, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है तो आपको इसमें सब कुछ चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे तो आपको सिलेबस दिखेगा, उसके बाद फिर चैप्टर 1 आ जाएगा, द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें आपको सबसे पहले इस चैप्टर को समझाया गया है। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एसेशन रीजन क्वेश्चन सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से सारे चैप्टर्स में आपको पहले समझाया गया है चैप्टर, उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे डायग्राम्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपको इसी तरीके से माइंड मैप्स एंड चार्ट के थ्रू चैप्टर समझाया गया है, और ढेर सारे तरह तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इतना सब कुछ देखने के बाद लास्ट में ये बुक खत्म हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री बुक के रिव्यू की तरफ। तो ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक। चलिए सबसे पहले इसका भी सील कट कर लेते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक के रिव्यू के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से इस बुक को परचेस कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कैसे पा सकते हो। तो उसके लिए इस वीडियो में आप बने रहिएगा। तो ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक, और पेज टर्न करते ही आपको वही सेम इंटरफेस देखने को मिल जाता है। फिर आगे बढ़ते ही कंटेंट दिया हुआ है। फिर इसके आगे आपको चैप्टर 1 देखने को मिल जाएगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें भी आपको सबसे पहले चैप्टर समझाया गया है, उसके बाद आपको बहुत सारे पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें आपको चार्ट्स एंड माइंड मैप्स के थ्रू चैप्टर्स समझाए गए हैं, जो आपको चैप्टर्स को रिवाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो बस यहीं पे खत्म हो जाता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक। अब फिजिक्स की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन बुक्स को आप कहां से परचेज कर सकते हो और इनमें ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कैसे पा सकते हो। देखो, सबसे पहले तो ये बुक्स आपको अमेजॉन में भी मिल जाएंगे और ओजवाल के साइट पे भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फर्क है, जो आपने भी देख लिया होगा, वो है एमआरपी का। अमेजॉन में आपको ये बुक्स 2200 का मिल रहा है, और ओजवाल के साइट में आपको ये बुक्स 1756 का मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि ओजवाल के साइट में आपको ये बुक्स 440 रुपया सस्ता मिल जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभी आपके लिए और भी बड़ा सरप्राइज है। अगर आप इन बुक्स को ओजवाल के साइट से परचेस करते हो और मेरा कूपन कोड ऋषभ10 अप्लाई करते हो, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपको ये बुक्स ओजवाल के साइट में पहले 1756 का मिल रहा था, लेकिन अब ये बुक्स आपको मात्र 1580 का मिल जाएगा। यानी कि आप इन चारों बुक्स को परचेस करने के बाद 6 से 16 रुपया बचत भी कर लोगे। तो इस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर परचेस कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक के रिव्यू की तरफ। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले इसका भी हमें सील कट करना पड़ेगा। फिर जैसे यहाँ पेज टर्न करेंगे तो आपको सेम इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जैसा आपने शुरू में देखा था। उसके बाद आ जाता है कंटेंट। इसमें सब कुछ चैप्टर वाइज मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते ही इसमें पहला चैप्टर आ जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें भी आपको वही चैप्टर वाइज सब कुछ चार्ट्स एंड पैराग्राफ्स के थ्रू समझाया गया है, और इसमें आपको सारे न्यूमेरिकल्स का एक्सप्लेनेशन ढंग से मिल जाएगा। इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें आपको बताया जाता है कि आप कौन कौन सा मिस्टेक कर सकते हैं आंसर लिखने समय, और उसका आपको इसमें टिप्स भी दिया हुआ है। और आगे आपको इसी तरीके से सारे चैप्टर्स का पैटर्न वाइज क्वेश्चंस दे रखा है, जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स दे रखा है, जो आपके प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक का रिव्यू। अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश कोर के क्वेश्चन बैंक का रिव्यू की तरफ। तो इसमें भी आपको वही सील हटाना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे भी आपको वही इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो आपने स्टार्टिंग में देखा था। फिर आ जाता है कंटेंट। इसमें भी आपको सब कुछ चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको स्टार्टिंग में ही भर भर के राइटिंग सेक्शन का पूरा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे। और फिर आगे आपको लिटरेचर का हर एक चैप्टर्स को समझा दिया जाएगा और उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे।
तो बस यहीं पे खत्म हो जाता है इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक का रिव्यू। आई होप आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक का रिव्यू समझ में आ गया होगा और आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको इन क्वेश्चन बैंक्स को लेना चाहिए या नहीं। अगर आप इन क्वेश्चन बैंक्स को लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ले सकते हैं। और ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कूपन कोड RISHAB10 को अप्लाई कर दीजिएगा। और आपको क्लास 12th के क्वेश्चन बैंक्स का रिव्यू चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।